हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे EMRS एग्जाम के लिए जो ICT का हमारा पार्ट रहने वाला है 15 मार्क्स का, उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे डे 3 का पार्ट 2। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सत्य है? कौन सा इनमें से सत्य है हमें बताना है। ये CD रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं। CD रोम क्या होता है? ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं, स्लॉट्स में लगाए जाते हैं। फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं? नहीं, फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी नहीं होते। रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। ये बात हम बार बार पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। रोम में क्या होते हैं? रीड ओनली मेमोरी प्रोग्राम, जो डाटा होता है वो स्थायी होता है। जो अगर कंप्यूटर की लाइट हम बंद कर दें, कंप्यूटर को बंद कर दें, तो हम अगर कंप्यूटर को दोबारा ऑन करेंगे तो हमें जो रीड ओनली मेमोरी का डाटा है वो हमें स्थायी तौर पर कंप्यूटर के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है? रैम, पीरोम, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम को ही हम बोलते हैं। ओके, यहाँ पर फुल फॉर्म दी हुई है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दी गई है। इजी क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर डैश की दृष्टि से भिन्न होती हैं। रैम और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो प्राथमिक तौर पर डैश की दृष्टि से भिन्न होती हैं। रैम स्थायी है और सेकेंडरी स्टोरेज अस्थायी। ये बात गलत है। रैम अस्थायी होता है और सेकेंडरी स्टोरेज स्थायी होता है। रैम इनपुट स्वीकार करती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं। रैम इनपुट स्वीकार करती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं। ये भी नहीं, ये भी गलत है। जिस तरीके से उनमें डाटा स्टोर होता है, क्या है? रैम और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर उनमें जिस तरीके से डाटा स्टोर होता है उसी तौर पर उनमें डिफरेंस पाया जाता है। ओके, रैम को जो अगर प्राथमिक तौर पर हमें डाटा डालेंगे तो हो सकता है अगर लाइट चली जाए तो कंप्यूटर को जब हम दोबारा ऑन करेंगे तो हमारा डाटा हमें नहीं मिलेगा। ओके, रैम में ये होता है। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो उसमें हमें डाटा स्टोर करना होता है, और इसी दृष्टि से इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। इसमें परमानेंट तरीके से आपको जो है स्टोरेज आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि प्रयोक्ता को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो, यदि प्रयोक्ता को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह डैश स्टोर की जानी चाहिए। CPU में, रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में, CD में। तो हम ये स्टोर करेंगे रैम के अंदर। ओके, नेक्स्ट, रैम का पूर्ण रूप बार बार हम कर चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? कौन सी मेमोरी चिप की गति स्पीड है जो तेज है? कोई निश्चितता नहीं है। DRAM, SRAM, DRAM बड़े चिप्स के लिए अधिक तेज है। जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसकी गति अधिक तेज होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लगभग 3.7 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? 3.7 इंच की कोई फ्लॉपी ड्राइव है, उसको हम किस प्रकार की डिवाइस बोलेंगे? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज। स्टोरेज डिवाइस होती है फ्लॉपी ड्राइव। जो भी ड्राइव होती है वो स्टोरेज डिवाइस होती है। कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट्स निकल जाते हैं। कौन सी मेमोरी है जिसके कंटेंट निकल जाते हैं, इरेज हो जाते हैं? स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट मेमोरी। तो हमारी मेमोरी होती है जो उसके कंटेंट्स निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेमोरी में डाटा रखते बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? ये रैम में होता है, बिजली जाते ही डाटा समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? स्थायी मेमोरी के लिए फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय, हार्ड डिस्क, ये सभी स्थायी मेमोरी के एग्जाम्पल है। सेकेंडरी मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है और ये सभी उसी के एग्जाम्पल हैं। तो ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रैम किस प्रकार की मेमोरी है?
रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ये मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी के अंदर आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है। मैं आपको फर्स्ट वीडियो में इसमें कवर कर चुकी हूँ, डे 3 की जो पार्ट 1 है हमारा, उसमें एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से मैंने दी है सभी क्वेश्चंस की, और इसमें ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। निम्नांकित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? बिल्ट इन जो पहले से ही कंप्यूटर के अंदर बिल्ट बनी होती है, तो वो होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये डिलीट नहीं होती है कंप्यूटर के अंदर से, इसलिए हम इसको बिल्ट इन बोलते हैं। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग होता है? सेल फोन के अंदर कौन से डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग होता है? कैश, फ्लैश, रोम, बफर। फ्लैश। ओके, सेकंड्स में क्या होता है, इसका डाटा डिलीट हम कर सकते हैं। सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। सीपीयू और रैम के मध्य होता है कैश मेमोरी, बार बार ये आपको मैंने बताया है, कैश मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क भी हम इसको बोल सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? सीडी किस प्रकार की होती है? ये भीतरी, बाहरी, सहायक, ए तथा बी दोनों, तो ये होती है सहायक, ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रैम का एक प्रकार नहीं है। 2GB, 64GB, 574GB, 32GB। देखो 2GB भी होता है, 64GB भी होता है, 32GB और 574GB का सभी कोई डिवाइस स्टोरेज नहीं है। ठीक है, 574GB रैम का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? अस्थायी स्टोरेज, रैम, मेमोरी। सीडी रोम का पूर्ण रूप, सीडी रोम का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी की आपको फुल फॉर्म याद करनी है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी रोम की। ठीक है, फुल फॉर्म है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट, बिट, बग, घन मीटर, तो बाइट होती है जो ये स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण स्टोर कर सकता है, बहुत अधिक कैपेसिटी। हार्ड डिस्क ड्राइव, चुंबकीय टेप, सॉलिड स्टेट ड्राइव, उपरोक्त तीनों ही सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जाम्पल हैं और तीनों ही बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी किससे संबंधित है? स्टोरेज से। डायरेक्ट एंड इजी क्वेश्चन, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है निम्नलिखित होता है। निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज ना तो चेंज कर सकते और ना ही इरेज कर सकते, उसका हम बोलेंगे केवल रीड, केवल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें, पर्सिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, फ्लैश। तो मैग्नेटिक डिवाइसें होती हैं जो पेन ड्राइव वगैरह, सीडी ड्राइव, हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव, ये सब क्या होते हैं? कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ये आती है। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? सीडी से पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपको डाटा यथावत मिलेगा, तो वह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ही मिल सकता है। सेव करके कंप्यूटर बंद करके अगर बाहर जो पेन ड्राइव होती है, कोई भी ड्राइव होती है,
तो उसका अगर कंप्यूटर के से बाहर निकाल कर या फ़ोन से बाहर निकाल कर भी रख दोगे तो उसमें डाटा ऐसे का ऐसे ही उसमें स्टोर रहेगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? अधिकतम मात्रा को हम बोलते हैं स्टोरेज क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD-RW डिस्क, CD-RW डिस्क का इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज एक्सेस होता है, ऑप्टिकल डिस्क के रूप में है, इसलिए इसे एक ही बार राइट किया जा सकता है, में फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा आता है, कोई इरेज और रीराइट किया जा सकता है। CD-RW, RW होता है रीराइट। अगर आपको फुल फॉर्म याद है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन को टिक कर दोगे। ओके, करेक्ट ऑप्शन को आप टिक कर दोगे, रीड राइट। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर का पता चल जाएगा। यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो, वोलेटाइल, ओके, वोलेटाइल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, अस्थिर। वोलेटाइल अस्थिर और नॉन वोलेटाइल स्थिर। यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो यह एक्सप्लोड हो जाएगी, यदि अधिक तापमान में एक्सपोज की जाए इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे। मैंने बोला ना वोलेटाइल अस्थिर और नॉन वोलेटाइल स्थिर, तो वोलेटाइल अस्थिर, इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे और यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ रहे हैं और ये सीरीज देखने के बाद आपको हर क्वेश्चन इजी लगेंगे जितने भी मैं आपको करवा रही हूँ। देखें, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? रोम जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो उसमें फीड हो गया डाटा वो उसमें स्टोर रहेगा। रीड ओनली मेमोरी वही होती है। रोम को डाटा का खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको आंसर का डायरेक्टली पता है तो। नेक्स्ट, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम डैश होगा। टिपिकली एक्रोनिम रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होगा CD-RW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। ओके, बिजली बंद कर दिए जाने पर स्टोरेज अपना डाटा रखती है, उसे हमें क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा डैश करने देते हैं। प्रेजेंट इनपुट आउटपुट स्टोर, इकट्ठा करने का मतलब ही स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डैश एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। रोम। आई थिंक आपको अब ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जो टेस्ट सीरीज है वो अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज से हार्ड डिस्क में क्या आता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉपी करना है। कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑप्शंस देखें। कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज, इंस्टॉलेशन हम इसको बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? जब प्रोसेसर प्रयोग करता है तो डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो उसके डाटा और प्रोग्राम को मेन मेमोरी में रखा जाएगा। डीवीडी का उदाहरण हार्ड डिस्क, आउटपुट डिवाइस, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, ऑप्टिकल डिस्क। सभी को पता होना चाहिए डीवीडी है ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं? स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम होती है जो, उसके क्या फायदे हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शंस देखें, बृहत स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का
स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला इनएक्सपेंसिव तरीका है। ये बात बिल्कुल सही है। बृहद स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी है जो एक कम खर्चीला और इनएक्सपेंसिव तरीका है। मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में सीडी रोम डिस्क डाटा और जानकारी जल्दी पुनः प्राप्त कर सकती है। मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में सीडी है जो वो डाटा और जानकारी जल्दी पुनः प्राप्त कर सकती है। ये बात सही नहीं है। मैग्नेटिक जो डिस्क होती है वो ज़्यादा जल्दी डाटा को पुनः प्राप्त कर सकती है सीडी रोम की बजाय। सीडी रोम क्या होता है, अगर एक बार इसमें कोई वायरस आ जाए तो इसमें जल्दी से पुनः हमें डाटा नहीं मिल सकता। नेक्स्ट देखें, मैग्नेटिक मीडिया की अपेक्षा सीडी रोम कम गलतियां करते हैं। मैग्नेटिक मीडिया की अपेक्षा सीडी रोम कम गलतियां करते हैं, ऐसा भी नहीं है ये सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा सीडी रोम के फायदे, तो वो रहेगा बृहद स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला इनएक्सपेंसिव तरीका है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न होते हैं। स्टोरेज और मेमोरी भिन्न होते हैं। कीमत में होते हैं, अलग अलग होते हैं स्टोरेज और मेमोरी। विश्वसनीयता, कोई ज़्यादा जल्दी डैमेज हो जाता है कोई भी सिस्टम और कोई लंबे समय तक चलता है, चाहे वो स्टोरेज की बात हो या फिर मेमोरी की। स्टोरेज कम और ज़्यादा भी होती है। गति, स्पीड, ये सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा ये सभी है जो स्टोरेज और मेमोरी में भिन्न होते हैं, इनमें डिफरेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता है। यूजर द्वारा एक से ज़्यादा जो डाटा या जानकारी होती है स्टोर करने की क्षमता है। CDR डिस्क, CDRW डिस्क, जिप डिस्क, ऑप्टी डिस्क। देखो, जिसमें क्या होता है, डाटा या जानकारी एक से ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता होती है। CD रीड और राइट, ये इसमें ज़्यादा क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी जो सूचनाएं डैश के प्रयोग से लिखती और पढ़ती हैं। स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी जो सूचनाएं डैश के प्रयोग से, किसके प्रयोग से लिखती और पढ़ती हैं? रेड लाइट के लेजर झरोके से, मैग्नेटिक डॉट से, मैग्नेटिक स्ट्रिप से, ये सभी। तो जो सीडी जैसे डिवाइस होते हैं वो रेड लाइट के लेजर झरोके से पढ़ती और लिखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण ऐसा है जो कठिन रिजिड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा जानकारी स्टोर करने हेतु करता है? फ्लॉपी डिस्केट, हार्ड डिस्क, स्थायी परमानेंट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। तो ऐसा जो उपकरण जो स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा जानकारी स्टोर करने हेतु करता है, वो करता है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का एक उदाहरण है? स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण बताना है, कौन सा है? चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क, जितनी भी मैग्नेटिक डिस्क होती है वो स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल होती है। टेप्स भी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है। DVD, इसके अंदर भी डाटा स्टोर होता है, ये सभी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ये आएगा, D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क होती है DVD मीन्स डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण ही आपने लर्न करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को डैश बी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। प्रमुख मेमोरी, मेन मेमोरी को हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक, प्राइमरी स्टोरेज बोलते हैं, आंतरिक स्टोरेज ये भी बोलते हैं, प्राइमरी स्टोरेज ये भी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी ये भी बोलते हैं, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ये सभी। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, ये सभी इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों, जो डिस्क होती है हमारी डीवीडी होती है, जो डिस्क ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया, जिसमें ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं, उसकी जो अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, एलोटिंग। तो हम उसको बोलेंगे फॉर्मेटिंग। जब ट्रैक और सेक्टर में विभाजित किया जाता है तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सबसे तेज कौन सा है? निम्न में सबसे तेज कौन सा है? सीडी, रोम, रैम, रजिस्टर्स, कैच। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे तेज ये आएगा रजिस्टर्स। रजिस्टर्स सबसे तेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? स्पेस, जो स्पेस होता है उसको क्या बोलेंगे? कैश मेमोरी, सीपीयू, मेगाबाइट, रैम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ही बोलेंगे हम इसको। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को डैश कहते हैं। अगर कोई स्टोरेज लोकेशन है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, स्टोरेज की लोकेशन को, तो हम उसको, अगर उसके लिए कोई भी नाम या नंबर यूज किया जा रहा है तो उसका हम क्या बोलेंगे? बाइट रिकॉर्ड एड्रेस प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर रहेगा एड्रेस। लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है तो उसको हम बोलेंगे एड्रेस। नेक्स्ट, रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, अस्थिर मेमोरी का उदाहरण है। इसमें बिजली के जाते ही कंप्यूटर से डाटा इरेज या फिर डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है जिसमें स्टोर नहीं होता, जिसमें डाटा स्टोर नहीं होता? वो कौन सा है? हार्ड डिस्क होता है, इसमें भी डीवीडी में भी डाटा स्टोर होता है, फ्लैश ड्राइव में भी होता है। कीबोर्ड, कीबोर्ड में डाटा स्टोर नहीं होता, ये इनपुट का काम करता है। कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने का ये काम करता है, ना कि डाटा इसमें स्टोर होता है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में वोलेटाइल चिप होते हैं, अस्थिर। ठीक है, जो डाटा होता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल। डैश में वोलेटाइल चिप होते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। तो इसका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे देखें, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायता करता है? कंप्यूटर कौन सा भाग है जो सूचना को स्टोर करता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर। आप सभी को पता है डिस्क ड्राइव के अंदर डाटा स्टोर होता है, ना ही प्रिंटर, ना ही कीबोर्ड, ना ही मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर के अंदर हमें दिखाई देता है, आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है। बिल्कुल ठीक है, जिसका अर्थ है कि, तो इसका अर्थ बताओ। ऑप्शन आप देख रहे हैं, वह स्थायी रूप से स्टोर्ड है। स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से है। जब बिजली बंद की जाए तो स्टोर की जाती है। सीपीयू डिवाइस में स्थायी रूप से स्टोर की जाती है। तो ये क्या है? स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से है। जब बिजली बंद हो जाए तो स्टोर नहीं होती, डिलीट हो जाती है। रैम में जो डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है। स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस, जो स्टोरेज स्पेस होता है तो उसका हम बोलेंगे कैश, रजिस्टर, रैम, सीपीयू, उसका हम बोलेंगे कैश। ओके, जो बहुत ही तेजी से काम करती है।
CDRW का पूरा रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जिसको हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, रीराइटेबल का मतलब होता है रीड भी और राइट भी। आगे देखें, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? सभी को पता होना चाहिए बाइनरी चॉइस, जिसमें 2 नंबर्स का यूज किया जाता है, 0 और 1। कोई नहीं 1, 2। यह कंप्यूटर में मेमोरी की मात्रा पर निर्भर करता है। नहीं, बाइनरी चॉइस में 2 विकल्प होते हैं, 0 और 1। ओके, जिसमें क्या होता है, हमारे द्वारा इनपुट किए गए डाटा को डिकोड किया जाता है बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है? किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है, उसको यूज किया जा सकता है? देखें, रैम, रोम, वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी को अधिक तेजी से उसको अभिगम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डीवीडी क्या है? डीवीडी, अभी मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको बताई थी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये आपने याद रखनी है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर में द्रुततर, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? महंगा भी है और छोटा भी है। ठीक है, मेन मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, कैश, डिस्क। तो कैश है जो महंगा भी है, छोटा भी है। ये होता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर में द्रुततर, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है? जो यूएसबी होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो हम इसको स्टोरेज का कौन सा प्रकार इसको बोलेंगे हम? द्वितीयक, सहायक, तृतीयक, प्राथमिक। तृतीयक तो होती नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी 2 ही मेमोरी होती है हमारे पास, तो हम इसको बोलेंगे द्वितीयक। यूएसबी है जो, देखो प्राथमिक में तो रैम और रोम आते हैं, और यूएसबी है जो हमारा द्वितीयक संग्रह युक्ति का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है। रैम का प्रयोग क्या होता है? कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बहुत महंगा होता है, यह प्रोग्रामिंग के योग्य होता है, यह परिवर्तनशील होता है, इससे कम क्षमता होती है, इसमें कम क्षमता होती है, तो ये परिवर्तनशील होता है, इसलिए क्या होता है, शॉर्ट मेमोरी के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को जब चालू किया जाता है, मीन्स ऑन किया जाता है जब, तो कंप्यूटर जो स्थायी निर्देश का प्रयोग करता है, जिसमें स्थायी डाटा होता है एवं जो दूसरे निर्देशों द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वह किस में निहित होता है? वो रोम में होता है। रीड ओनली मेमोरी में जो डाटा होता है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक स्टोरेज युक्ति नहीं है। स्टोरेज युक्ति नहीं है, नहीं बताना है। आईपॉड, पेन ड्राइव, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कई बार, तो ध्यान से देखें क्वेश्चन। आईपॉड, पेन ड्राइव, लिनक्स, फ्लैश डिस्क। देखो आईपॉड, इसमें भी डाटा स्टोर होता है, इसमें भी होता है और फ्लैश डिस्क में भी होता है, तो लिनक्स है जो, ये स्टोरेज यूनिट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद बिट डैश का लघु रूप है। मेगाबाइट, बिट किस चीज का जो लघु रूप है? बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर।
तो ये बाइनरी डिजिट, पद बिट होता है जो बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है, लघु रूप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डैश लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। 1 बिलियन बाइट्स किस में होते हैं? किलोबाइट में, बिट, गीगाबाइट, मेगाबाइट। 1 गीगाबाइट में क्या होते हैं? लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा ट्रू है? बाइनरी नंबर में बाइट एक सिंगल डिजिट होता है। बाइनरी नंबर में बाइट एक सिंगल डिजिट होता है। बाइट में तो 8 जो आते हैं हमारे वो नंबर्स होते हैं इंक्लूड। बिट डिजिटल नंबर्स के एक समूह को रिप्रेजेंट करता है। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। ये हमारा ठीक है। 8 डिजिट से क्या बनता है? एक बाइट बनता है। और 4 जो हमारे बिट्स होते हैं उससे क्या बनता है? एक निबल बनता है। ओके, 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बिट कहते हैं नहीं, 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। ये थे हमारे डे 3 पार्ट 2 की कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। एग्जाम बिल्कुल पास में है, अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सके। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।